स्वागत है प्रिय दर्शकों। आज के वीडियो में हम महाभारत के महानायक से प्रेरित कर्ण की उदारता के पाठ पर चर्चा करेंगे। कर्ण एक ऐसा चरित्र था जिसमें उदारता और निस्वार्थता के गुण थे। उनकी कहानी हमें उदारता के महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाती है जिन्हें हम अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। कर्ण की कहानी। महाभारत में कर्ण की कहानी उनकी असाधारण उदारता और निस्वार्थता का उदाहरण है। सूर्यदेव के पुत्र के रूप में जन्म लेने के बावजूद उन्होंने अपने पूरे जीवन में कई चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना किया। अपने मित्र दुर्योधन के प्रति कर्ण की अटूट निष्ठा और उसके सिद्धांतों के पालन ने महाकाव्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। कर्ण की उदारता को उजागर करने वाले सबसे महत्वपूर्ण उदाहरणों में से एक पांडवों की पत्नी द्रौपदी के साथ उसकी मुठभेड़ है। पासे के खेल के कुख्यात प्रकरण के दौरान द्रौपदी का अपमान किया गया और पूरे दरबार के सामने उसका अपमान किया गया। यह कर्ण ही था जो उसके बचाव में आया और कौरवों के साथ उसकी वफादारी के बावजूद उसे सुरक्षा प्रदान की। उनके उदार कार्य ने दूसरों की गरिमा और भलाई के लिए उनकी करुणा और चिंता को प्रदर्शित किया। विपत्ति के बीच कर्ण की उदारता। एक और उदाहरण जो कर्ण की उदारता को प्रदर्शित करता है वह भगवान कृष्ण के साथ उसकी मित्रता है। कृष्ण की दिव्य प्रकृति और पांडवों की जीत में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूक होने के बावजूद कर्ण ने उनके प्रति अपनी मित्रता और सम्मान बढ़ाया। कृष्ण के प्रति कर्ण का अटूट विश्वास और निस्वार्थता उनकी इस समझ को उजागर करती है कि सच्ची मित्रता व्यक्तिगत हितों और जुड़ावों से ऊपर होती है। कर्ण का परोपकार। कर्ण का परोपकारी स्वभाव उसके परोपकारी कार्यों से स्पष्ट होता है। उन्हें जरूरतमंदों और योग्य लोगों को बड़ी मात्रा में धन और संसाधन देने के लिए जाना जाता था। कर्ण ने सामाजिक स्थिति या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया और हर इंसान के निहित मूल्य में विश्वास किया। कम भाग्यशाली लोगों के प्रति उनकी निस्वार्थता और करुणा हमें अपने जीवन में अधिक सहानुभूतिपूर्ण और परोपकारी होने की प्रेरणा देती है। कर्ण की उदारता का पाठ। कर्ण की कहानी हमें उदारता और निस्वार्थता के बारे में अमूल्य शिक्षा देती है। यह हमें स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के कल्याण को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करता है। धार्मिकता के प्रति कर्ण की अटूट प्रतिबद्धता और दूसरों की खातिर अपनी आकांक्षाओं का त्याग करने की उसकी इच्छा परोपकारिता और परोपकार के महत्व पर जोर देती है। कर्ण की उदारता का पाठ हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं में लागू किया जा सकता है। हमारे व्यक्तिगत संबंधों में यह हमें चुनौतीपूर्ण समय में भी अपने आसपास के लोगों का समर्थन करने और उनका उत्थान करने की याद दिलाता है। हमारे पेशेवर जीवन में यह हमें अपने ज्ञान, कौशल और संसाधनों के साथ सहयोग। इसने अपने प्रियजनों के प्रति अटूट निष्ठा को भी बढ़ाया। सबसे बड़े पांडव के रूप में अपने वास्तविक वंश से अवगत होने के बावजूद कर्ण दुर्योधन के प्रति अपनी निष्ठा के प्रति प्रतिबद्ध रहे। यह वफादारी महाकाव्य कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान सामने आई, जहां कर्ण ने अपने ही भाइयों पांडवों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। कर्ण की प्रेरणा। कर्ण की उदारता को वास्तव में समझने के लिए हमें उसकी पिछली कहानी में तल्लीन होना चाहिए। कर्ण का जन्म पांडवों की माता कुंती और सूर्यदेव से हुआ था। हालांकि अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण उन्हें जन्म के समय ही छोड़ दिया गया था और एक नीच सारथी द्वारा उठाया गया था। अपनी विनम्र परवरिश के बावजूद कर्ण ने कभी भी अपनी परिस्थितियों को खुद को परिभाषित नहीं करने दिया। इसके बजाय वह अपनी वीरता, कौशल और विशाल हृदय के लिए सबक हम सीख सकते हैं। कर्ण की कहानी उदारता पर गहरा सबक देती है जिसे हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख टेकावे हैं। स्वार्थ पर निस्वार्थता। कर्ण ने अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं पर दूसरों की भलाई को प्राथमिकता दी। उनके कार्य हमें दूसरों की जरूरतों पर विचार करने और बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना हमारी मदद करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कम भाग्यशाली के प्रति करुणा। वंचितों के प्रति कर्ण की सहानुभूति और करुणा हमें उन लोगों के लिए अपनी उदारता का विस्तार करना सिखाती है जिन्हें इसकी आवश्यकता है। अपने संसाधनों, ज्ञान और समय को साझा करके हम दूसरों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। वफादारी और प्रतिबद्धता। कर्ण की अपने मित्र दुर्योधन के प्रति अटूट निष्ठा हमें प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने प्रियजनों के साथ खड़े होने के महत्व की याद दिलाती है। यह वफादारी की शक्ति और रिश्तों में आने वाली ताकत का एक वसीयतनामा है। भौतिक संपत्ति से वैराग्य। कर्ण का अपने बेशकीमती कवच को इंद्र को दान करने का कार्य भौतिक संपत्ति से वैराग्य के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह हमें यह पहचानने के लिए प्रोत्साहित करता है कि सच्चा धन हमारे निस्वार्थ रूप से देने की क्षमता में निहित है, न कि स्वयं के लिए संचित करने में। निष्कर्ष। कर्ण की उदारता की कहानी हमारे दिलो दिमाग पर अमिट छाप छोड़ती है। उनके निस्वार्थ कार्य और अटूट निष्ठा मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में